मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेमा देवहितं जदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभास्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथर्ववेदीय मंत्र भाग के मुंडकोपनिषद के द्वितीय मुंडक के द्वितीय खंड का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस खंड के अष्टम मंत्र तक स्वसाधना सफला ब्रह्म विद्या का प्रतिपादन हुआ। पूर्व ग्रंथ के द्वारा विस्तार से बताया गया जो अर्थ है ब्रह्म विद्या के साधन, ब्रह्म विद्या के स्वरूप तथा फल का वर्णन हुआ है, यही अर्थ है। उसका उपसंहार स्थानीय इस खंड के अंतिम 3 मंत्रों के द्वारा भी संक्षेप में कथन हो रहा है। हिरण्मये परे कोशे इत्यादि से बताया जा रहा है कि 9 मंत्र में बताया गया कि विज्ञानमय कोश अन्नमय, प्राणमय तथा मनोमय की अपेक्षा आभ्यंतर तथा सूक्ष्म होने से यहाँ पर परकोश शब्द से कहा गया है। और उसमें इंद्रिय के सहयोग से रूपादि विषय विषयाकार वृत्ति रूप ज्योति के विद्यमान होने से उसे हिरण्मय की तरह हिरण्मय भी कहा गया। और उस कोश के अंदर उन
बुद्धि तथा बुद्धि वृत्तियों के साक्षी के रूप में विज्ञान तथा विज्ञानमय के परिणाम रूप रूपाद्याकार वृत्तियों के साक्षी के रूप में ब्रह्म विद्यमान है। वह ब्रह्म निर्दोष है, निष्कल है यानी निरवयव है। तो निर्दोष तथा निरवयव होने के कारण शुभ्र है और उसे आदित्यादि बाह्य ज्योतियों में जो प्रकाशन सामर्थ्य है उस प्रकाशन सामर्थ्य का निमित्त माना गया है, इसलिए ज्योतिषाम ज्योति कहा गया। वह ब्रह्म हिरण्मय कोश के अंदर विद्यमान है। उसे तद यद आत्मविदो विदु, इससे कहा गया कि जो आत्मानुसंधानशील है वे इस प्रकृत ब्रह्म को जानते हैं मय के रूप में, उसका विज्ञानमय में मय के रूप में अनुभव करते हैं। इसलिए ये जो मंत्र है ये बताता है आत्मानुसंधान करते रहना चाहिए। जिसे पूर्व में बताया गया था कि तदेव विद्धि तदेव लक्ष्यम सौम्य विद्धि सौम्य, तो ये ब्रह्मरूप लक्ष्य का तुम वेधन करो। और वहां वेधन का अर्थ कर दिया था भगवान भाष्यकार ने समाधान चित्त का। किसमें? लक्ष्य ब्रह्म में। और यहां पर भी ये बताया गया कि आत्मविद शब्द से जो आत्मानुसंधानशील है वे ही आत्म रूप से ब्रह्म को जान सकते हैं। इसलिए ब्रह्म में चित्त का समाधान करें, यही आत्मानुशीलन है। और जो अनात्मानुशीलन है यानी अविवेकी है, बाह्य पदार्थों का ही ग्रहण करने में स्वभावतः प्रवृत्त है, वे इस नित्य शुद्ध निर्दोष निर्मल ब्रह्म को नहीं जान सकते। इसे कहा गया नवम मंत्र में। दशम मंत्र में नवम मंत्र में बताया गया जो एक विशेषण था ब्रह्म का, उसका विस्तार किया जा रहा है। ज्योतिषाम ज्योति ही, ये जो विशेषण है नवम मंत्र में तृतीय पाद में द्वितीय विशेषण तत्शुभ्रम ज्योतिषाम ज्योति, ये तृतीय पाद है ना। इसमें तत् यानी ब्रह्म, शुभ्र है का मतलब शुद्ध है, और कैसा है तो ज्योतियों का ज्योति है। तो ज्योतिषाम इस षष्ठ्यंत पद से लिया गया लोक में प्रकाशक के रूप में प्रसिद्ध सूर्य आदि, और उनका भी ज्योति है का मतलब प्रकाशन में प्रयोजक है, निमित्त है। उनमें प्रकाशन शक्ति प्रदायक है। आदित्यादि में स्वस्व विषय अवभासकत्व जड़ होने से स्वतः नहीं है, इस चेतन ब्रह्म के संबंध से है, संसर्ग से है। ये कहा गया ज्योतिषाम ज्योति इस विशेषण से। इसी का स्पष्टीकरण करने के लिए
और आदित्यादि ज्योतियों में जिस ब्रह्म के संपर्क से स्व विषय अवभासकत्व आता है, वह ब्रह्म ज्योतियों का ज्योति स्थानीय, उसमें जो प्रकाशमानता है वह किसी अन्य से नहीं। आदित्यादि में प्रकाशमानता का प्रयोजक जो चेतन ब्रह्म है, उसमें भी यदि अन्य निमित्तक मानी जाएगी प्रकाशमानता, तब तो जिस ब्रह्म से अतिरिक्त प्रकाश निमित्तक ब्रह्म में प्रकाशमानता मानी जाएगी, वह प्रकाश भी स्वयं प्रकाश है या पर प्रकाश है। यदि पर प्रकाश मानेंगे तो फिर उसका भी एक प्रकाश निमित्त मानना पड़ेगा, तो अनावस्था दोष होगा। इसलिए कहीं ना कहीं जाकर के रुकना होगा कि यह वस्तु पर प्रकाश्य नहीं अपितु स्वप्रकाश है। तो कहीं न कहीं रुकना है तो भगवती श्रुति जो निर्दोष प्रमाण है, स्वतः प्रमाण है, वे कहेगी कि ब्रह्म ही स्वतः प्रकाश रूप है, स्वयं प्रकाश है। ब्रह्म में प्रकाशमानता किसी अन्य निमित्तक नहीं। और आदित्यादि में लोक प्रसिद्ध प्रकाशमान जो आदित्यादि हैं, उनमें प्रकाशमानता ब्रह्म निमित्तक है और ब्रह्म में प्रकाशमानता स्वतः है। इसे दिखाने के लिए और नव मंत्रस्थ ज्योतिषाम ज्योति ही इस विशेषण का उपादन करने के लिए दशम मंत्र आया। और दशम मंत्र में बताया जा रहा है कि न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम। ये जो प्रथम पाद है, इसमें दो वाक्य बनेंगे। तत्र सूर्यो तत्र न भाति एक वाक्य, चंद्र तारकम तत्र न भाति ये द्वितीय वाक्य। तो ये इमा विद्युतो तत्र न भांति और कुतो अयम अग्नि तत्र भाति, ऐसा ये चौथा वाक्य करना। कुल मिलकर के पूर्वार्ध में 4 वाक्य होंगे। और इन 4 वाक्यों के द्वारा बताया जा रहा है लोक में प्रकाशक के रूप में प्रसिद्ध जो आदित्य हैं, चंद्र हैं, तारे हैं, विद्युत हैं, अग्नि है, ये प्रकाशक के रूप में लोक में प्रसिद्ध है। ये अपने अपने संसर्ग में आए हुए घटादि प्रकाश्य वस्तु के प्रकाशक बन जाते हैं। कौन? सूर्यादि। तो जैसे घटादि के अवभासक सूर्यादि हैं, प्रकाशक है सूर्यादि, क्या ऐसे यह प्रकृत ब्रह्म सूर्यादि से अवभाष्य होगा, प्रकाश्य होगा? सूर्यादि उसके उस ब्रह्म के प्रकाशक होंगे? ये एक जिज्ञासा होती है। इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए कहा गया कि सूर्यो तत्र न भाति। तो तत्र में जो सप्तम्यंत से त्रल प्रत्यय हुआ, वह सप्तमी विषय अर्थ में होने से अर्थ निकलेगा कि सूर्य भी ब्रह्म विषयक प्रकाश नहीं करता है। का मतलब सूर्य से ब्रह्म प्रकाशित नहीं होता है। सूर्य ब्रह्म से प्रकाशमान होकर के
अपने स्वयं भी भास रहा है सूर्य ब्रह्म से, और फिर प्रकाशमान होकर के अपने प्रकाश से जो घटादि अनात्म वस्तुएं हैं जड़, उनका प्रकाशक बन रहा है। तो जिससे प्रकाशमान होकर के सूर्य घटादि का प्रकाशक है, उस ब्रह्म को सूर्य न भाति। तो भाति इसे अंतर्भावित नियर्थ समझना। तो अंतर्भावित निजर्थ होने से क्या अर्थ निकलेगा? न भाति यानी न भासयति, न प्रकाशयति। अंतर्भावित निजर्थ होने से यह अर्थ निकलेगा कि सूर्य ब्रह्म को प्रकाशित नहीं करता है। तो कहा चंद्र तारे करेंगे, तो चंद्र तारकम तत्र न भाति, भाति क्रियापद का इस वाक्य में भी अन्वय करना, तत्र का और भाति इन दो पदों का अनुवर्तन न चंद्र तारकम इन दो पदों के साथ करके एक दूसरा वाक्य बनाना कि चंद्र तारकम तत्र न भाति। तो चंद्र और तारे ब्रह्म को प्रकाशित नहीं करते हैं। तो कहा विद्युत यानी बिजली से प्रकाशित होता होगा। कहते इमा विद्युतः तत्र न भान्ति। तो ये बिजली भी, विद्युत भी ब्रह्म को प्रकाशित नहीं कर सकती। तो कैमुतिक न्याय से बताया जा रहा है, ये जो पूर्व में बताए गए पदार्थ है, चाहे विद्युत हो, चंद्र तारे हो या सूर्य हो, इनमें पूर्व में जो बताया गया है वह है सबसे अधिक लोक में प्रकाशमान। तो सबसे अधिक प्रकाशमान है सूर्य, और सबसे अधिक प्रकाशमान सूर्य भी यदि ब्रह्म को प्रकाशित नहीं कर रहा है, तो जो हम लोगों के दृष्टिगोचर होने वाला अग्नि है, वह अग्नि सूर्य ब्रह्म को कैसे प्रकाशित कर पाएगा? ये कैमुतिक न्याय है। इसलिए कहा कि कुतोयम अग्नि ही, यानी अयम अग्नि ही तत्र कुतो भाति, तत्र और भाति का अनुवर्तन ले आना। तो यह हम लोगों के दृष्टिगोचर होने वाला जो अग्नि है, वह कैसे ब्रह्म विषयक प्रकाश कर सकता है, ब्रह्म का अवभाषक कैसे हो सकता है? तो इसका उत्तर मिलेगा आक्षेप अर्थ में कुतः शब्द होने से, अग्नि तो बिल्कुल ही ब्रह्म का प्रकाशक बन नहीं सकता। ये हो जाएगा उत्तर आक्षेप का। तो इस प्रकार श्रुति ने लोक में प्रकाशक के रूप में प्रसिद्ध जो सूर्य आदि है, उससे अप्रकाश्यमान ब्रह्म है, ये पूर्वार्ध में बताया इस मंत्र के 10वें मंत्र के। अब ये बताया जा रहा है कि सूर्य आदि की लोक में यानी जगत में दो प्रकार के पदार्थ हो गए, प्रकाशक और प्रकाश्य। प्रकाश्य है सूर्य, प्रकाश्य है घटादि, और प्रकाशक है सूर्य आदि। तो ब्रह्म न तो घटादि के तरह प्रकाश्य कोटि में है, और ब्रह्म को सूर्यादि के तरह पर प्रकाश
मान भी नहीं कहा जा सकता। सूर्यादि में भी जो प्रकाशमानता है उत्तरार्ध में तृतीय पाद में बताया जा रहा है कि स्वतः नहीं है। सूर्यादि की प्रकाशमानता भी स्वतः नहीं अपितु सूर्यादि में प्रकाशमानता है ब्रह्म निमित्तक ही। तो सर्वम ये जो आया ना कि तमेव भांतम अनुभाति सर्वम, तो सर्वम शब्द से लीजिए सूर्यादि प्रकाशकत्वेन रूपेण भासमान पदार्थ। दो रूप से भास रहे हैं ना, प्रकाशमानत्वेन रूपेण एक भास रहा है, वो है सूर्यादि प्रकाशमान कोटि में आने वाला जगत, और एक है प्रकाश्य कोटि में आने वाला जगत घट आदि। तो सर्व शब्द से लीजिए कि ये सारा जो प्रकाशमान कोटि में आने वाला सूर्यादि जगत है, और उनका प्रकाश्य भी ले लो घट आदि, ये सब का सब भाषित हो रहा है लोक में। भास रहा है ना, भासने का अर्थ है ज्ञात होना, ज्ञायमान होना। तो ये अज्ञात नहीं है, दिख भास रहे हैं, आंख से दिख रहे हैं, नेत्रादि से दिख रहे हैं, घटादि सूर्यादि से प्रकाशित हो रहे हैं। सूर्यादि प्रकाश न हो तो घटादि का नेत्र से ग्रहण नहीं हो पाएगा। तो ये जो सूर्यादि है और घटादि है, ये है तमेव भांतम अनुभाति सर्वम में सर्वम शब्द से ग्राह्य सर्वम जगत। वो कैसा है? तो अनुभाति का मतलब है उनमें अनुभान कर्तृत्व है। भाति का अर्थ है प्रकाशते, और अनुभाति का अर्थ हो जाएगा अनुप्रकाशते। अनुप्रकाशते का अर्थ है अनु यानी पश्चात, प्रकाशते यानी प्रकाशमान है। तो सूर्यादि संपूर्ण जगत प्रकाशमान है, भाति का अर्थ निकलेगा, और अनुभाति का अर्थ निकलेगा पश्चात, प्रकाशमानता है उनमें। पश्चात प्रकाशमानता है का मतलब पहले प्रकाशमानता नहीं है। ये पश्चात का वाचक अनु उपसर्ग का प्रयोग करके बताया जा रहा है कि सूर्यादि में भाति का मतलब है प्रकाशमानता है, लेकिन अनु यानी पश्चात, पहले नहीं। पश्चात का व्यावर्त्य होगा प्रथम, प्राथम्य, अनु का व्यावर्त्य। तो किसके पश्चात? पश्चात अनु शब्द का अर्थभूत जो पश्चात है, इसे अपेक्षा होती है अवधि की, कि किसके पश्चात, किसके बाद में ये सूर्यादि प्रकाशमान है। तो कहा कि भांतम तमेव अनु, तो तमेव यानी परमात्मानम एव, और वो परमात्मा कैसा है? भांतम यानी प्रकाशमानम। तो प्रकाशमानम संतम परमात्मानम एव अनु सूर्यादि भाति। ऐसा करना कि सबसे पहले परमात्मा भास रहा है, और परमात्मा के भासमानता के पश्चात सर्वम शब्दित सूर्यादि
भाति यानी भासमान हो रहे हैं, प्रकाशमान हो रहे हैं, प्रकाशित हो रहे हैं। तो तमेव भांतम अनुभाति सर्वम का अर्थ निकला कि पहले परमात्मा प्रकाशमान हो रहा है और परमात्मा के प्रकाशमानता के पश्चात ये जगत में प्रकाशमान के रूप में प्रसिद्ध जो सूर्य आदि है वे प्रकाशमान हो रहे हैं, प्रकाश क्रिया के कर्ता बन रहे हैं, यानी परमात्मा के भान का अनुकरण कर रहे हैं। तो परमात्मा के भान का अनुकरण कर रहे हैं का मतलब पहले परमात्मा भास रहा है, फिर ये भास रहे हैं। कोई किसी का अनुकरण करता है का मतलब होता है अनुकरणीय जैसा कर रहा है, जो क्रिया कर रहा है वही क्रिया दूसरा व्यक्ति करे तो माना जाता है कि सामने वाले का अनुकरण कर रहा है। तो परमात्मा भासमान हो रहा है, तो भासमान परमात्मा की क्रिया हुई भास रूप क्रिया, प्रकाश रूप क्रिया। और उस प्रकाश रूप क्रिया का जो अनुसरण करेगा उसे कहा जाएगा कि अनुभान कर रहा है परमात्मा का, परमात्मा का वो अनुकरण हो जाएगा। तो परमात्मा भास रहा है और सूर्यादि का अनुभास हो रहा है का मतलब सूर्यादि भासमान परमात्मा का अनुकरण कर रहे हैं। अनुकरण होता है बाद में, और जिसका अनुकरण किया जाता है उसकी क्रिया होती है पहले। तो परमात्मा का अनुकरण तो सूर्यादि कर रहे हैं, लेकिन परमात्मा किसी का अनुकरण नहीं कर रहा है, वह स्वतः ही भासमान है। इसे भांतम ये विशेषण कह रहा है ना, वहां अनु का अन्वय नहीं है का मतलब तमेव शब्द से ग्राह्य जो परमात्मा है वह तो भांत है का मतलब स्वयं प्रकाशमान है। तो स्वयं प्रकाशमान परमात्मा के प्रकाशमानता का अनुकरण सूर्यादि कर रहे हैं। इसलिए सूर्यादि का तो अनुभान विक्रिया हो जाएगी, विकार हो जाएगा, और परमात्मा का भान स्वरूप है, वो स्वयं प्रकाशमान है ना, वो क्रिया नहीं है, विकार नहीं है। परमात्मा का भान यानी प्रकाशमानता स्वरूप है और सूर्यादि का प्रकाशित होना ये उनकी विक्रिया है, वो क्रिया है सूर्यादि की। तो क्या परमात्मा का अनुकरण सूर्यादि कर रहे हैं, और वो अनुकरण क्या है? अनुभान। तो जैसे लोक में देखा जाता है कोई जा रहा है और उसका अनुगमन कर रहा है दूसरा व्यक्ति। राम वन गए और उनका अनुगमन किया लक्ष्मण और सीता ने। तो ये जो अनुगमन है वो गमन क्रिया लक्ष्मण और सीता में स्वतः है ना, अपनी है। ये नहीं कि वो बैठे रहते तो राम के पीछे हो जा पीछे पीछे ही अनुगमन कर रहे, ये नहीं कहा जाता ना, वो भी क्रिया कर रहे हैं। तो राम की क्रिया जैसे स्वतः है ऐसे लक्ष्मण और सीता की क्रिया भी तो स्वतः हो रही है, अनुगमन। तो अनुकरण करने वाले की क्रिया भी
वो स्वतः दिख रही है लोक में, ऐसे भासमान परमात्मा का अनुभान करने वाला जो सूर्यादि जगत, उसमें भान स्वतः ही माना जाए। राम के अनुगमन क्रिया का यानी गति का जैसे स्वतः अस्तित्व है सीता और लक्ष्मण में, ऐसे सूर्यादि में स्वतः ही अनुभान माना जाए, भासमानता मानी जाए। इस प्रकार की शंका का निराकरण करने के लिए मूल मंत्र में चौथा पाद है, और चौथे पाद से ये बताया जा रहा है कि तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, कि तस्य भाषा, इसमें भी तस्य सर्वनाम परामर्शक है परमेश्वर का ही। दो तत्शब्द है ना, एक तो तमेव भांतम में द्वितीयांत तत्शब्द, और तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति में षष्ट्यंत तत्शब्द। ये दोनों द्वितीयांत तत्शब्द और षष्ट्यंत तत्शब्द बोधक हैं परमात्मा के ही। और सर्वम शब्द भी दो बार आया है, तमेव भांतम अनुभाति सर्वम, यहाँ पर भी सर्वम है ना, और तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, यहाँ पर भी सर्वम शब्द है। तो पहला वाला जो सर्वम शब्द है वह अनुभान क्रिया का कर्ता है, अनुभान क्रिया के कर्ता को बताता है पहला वाला सर्व शब्द। और दूसरा वाला जो सर्व शब्द है वह बताता है विभाति क्रिया के कर्ता को। तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, इसमें एक विभाति और भा धातु का ही प्रयोग भी इस मंत्र में कुल मिल करके कितनी बार हुआ है? 4 बार। न तत्र सूर्यो भाति, यहां पर 1 बार है। फिर नेमा विद्युतो भांति और अनुभाति और विभाति। अनुभाति और विभाति में अलग अलग 2 उपसर्ग हैं, और भाति और भांति में निरुपसर्ग प्रयोग है, कोई उपसर्ग नहीं है ना, खाली एक वचन और बहुवचन है। भाति एक वचनांत है, भांति बहुवचनांत है। तो इस मंत्र में 4 बार तो भाति भा धातु के रूप का प्रयोग हुआ है। 2 उपसर्ग सहित है, 2 प्रयोग उपसर्ग रहित है। और इनमें एक बहुवचनांत है और दोनों उपसर्ग सहित तथा एक निरुपसर्ग एक वचनांत है, 3। तो यहाँ पर तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति में तस्य यह सर्वनाम परामर्शक है ब्रह्म का, परमात्मा का। तो तस्य भाषा, इसमें तस्य में जो षष्ठी है उसका अन्वय है भास के साथ, और भास ये तृतीया का एक वचन है, प्रातिपदिक है भास सकारांत। भास धातु से क्विप प्रत्यय होकर के उसका सर्वापहारी लोप हो गया, तो भाषा बन गया तृतीया के एक वचन में। तो भाषा का मतलब निकलेगा प्रकाश से, भास यानी प्रकाश, दीप्ति, ज्योति। और किसकी ज्योति? तो तस्य भाषा, इसमें परमात्मा की दीप्ति ली गई।
तो इसका अर्थ षष्ठी संबंध अर्थ में हो जाएगी, तो परमात्मा हो जाएगा दीप्ति का संबंधी, तो इनमें स्वस्वामी भाव संबंध बनेगा तो भेद रहेगा ना। भास प्रातिपदिक का अर्थभूत दीप्ति यानी ज्योति, और तस्य शब्द में प्रातिपदिक अर्थ जो परमात्मा, और षष्ठी ने इन दोनों का बताया संबंध। वह संबंध यदि स्वस्वामी भावादि रूप होगा, संबंध तो द्विष्ट होता है ना, द्विष्ट होता है का मतलब दो में रहता है, द्वयोः तिष्ठति इति द्विष्ट, इस उत्पत्ति के अनुसार द्विष्ट शब्द का अर्थ निकलेगा जैसे आश्रमस्थ स्वस्थ, ऐसे द्विष्ट। तो द्विष्ट का मतलब दो में रहने वाला, तो भास अलग होगा और परमात्मा अलग होगा, तो परमात्मा फिर भास स्वरूप सिद्ध नहीं होगा। तो तार्किकों के अनुसार तार्किक आत्मा को ज्ञान रूप गुण वाला मानते हैं। आत्मा तो द्रव्य है ना वैशेषिकों के यहाँ, और आत्मा का लक्षण है ज्ञानाधिकरणम आत्मा, ज्ञान के अधिकरण को आत्मा कहते हैं, ज्ञान को ही आत्मा नहीं कहते तार्किक लोग। तो वहां ज्ञान और आत्मा में भेद है, तो ज्ञान ही यहां पर भा है, और उस भा का यानी ज्ञान का और तत्शब्द का अर्थभूत परमात्मा का यदि भेद होगा तो तार्किक मत की आपत्ति आएगी। यह श्रुति तार्किकों का जो मत है उसका समर्थन कर रही है, यह अर्थ निकलेगा। इसलिए तस्य भाषा में जो षष्ठी है उसे राहो शिरः, यहां पर जैसे षष्ठी भेद अर्थ में नहीं है, अभेद अर्थ में है। आनंदम ब्रह्मणो विद्वान, यहां पर भी ब्रह्मण में षष्ठी भेद अर्थ में नहीं अभेद अर्थ में है, इसलिए आनंदम ब्रह्मण का अर्थ निकलता है आनंद स्वरूप ब्रह्म। राहो शिरः का अर्थ निकलता है शीर ही राहु है, जो दैत्य का शीर है उसे ही राहु ये नाम आया हुआ है, और केतु नाम आया है धड़ को। ऐसे यहाँ तस्य भाषा में षष्ठी को अभेद अर्थ में समझना, इसलिए परमात्मा स्वरूप जो भा है, परमात्मा की स्वरूप भूत जो भा है का मतलब सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म विज्ञानम आनंदम ब्रह्म इत्यादि वाक्य जिसे अनंत अबाधित ज्ञान स्वरूप बता रहे हैं, जिसे विशुद्ध ज्ञान स्वरूप विज्ञानम आनंदम ब्रह्म यह श्रुति बता रही है, वह विशुद्ध ज्ञान ही तो परमात्मा है। तत् शब्द का अर्थभूत परमात्मा और भास शब्द का अर्थभूत विशुद्ध ज्ञान, ये अलग अलग दो वस्तुएं नहीं है अपितु एक है। इसे बताया गया तस्य भाषा, यहाँ षष्ठी के द्वारा अभेद अर्थ में षष्ठी होने से। तो परमात्मा के स्वरूप भूत भास से इदम सर्वम, तो सूर्य आदि ये सारा जगत, इदम सर्वम शब्द से लेना, विभाति का मतलब विविधाकारेण यानी कार्याकारेण भासते, विविधाकार का भास रहा है। विविधाकार किसमें है? कारण तो एक रस होता है
और विविधता आती है कार्य में। तो कार्य का अपना अपना जो नाम रूप है, उस नाम रूपात्मना यह अलग अलग नामात्मना रूपात्मना संपूर्ण सूर्यादि जगत भाषित हो रहा है। लेकिन इसके मूल में है परमात्मा का स्वरूपभूत भान, और भाषा में तृतीया है करण अर्थ में, हेतु अर्थ में। तो वो हेतु जगत स्वतः भाषित नहीं हो रहा है, जगत भान का निमित्त है परमात्मा का स्वरूपभूत भान। ये भाषा में जो तृतीया है वो तृतीय विभक्ति बता रही है। तो अर्थ निकलेगा परमात्मा के स्वरूपभूत भान से ही यह सारा जगत भास रहा है, नामात्मना रूपात्मना। तो इसलिए जगत में प्रकाशक के रूप में तथा प्रकाश्य के रूप में दो विभागों में विभक्त जगत का ज्ञान परमात्म ज्ञान निमित्तक है। इन दोनों का प्रकाशक परमात्मा का ज्ञान है। परमात्मा से ये दोनों प्रकाशित हो रहे, प्रकाशकत्वेन रूपेण सूर्यादि और प्रकाशत्वेन रूपेण घटादि। इन दोनों का भी प्रकाश परमात्मा के ज्ञान से हो रहा है। जैसे स्वप्न में भी इंद्रिया और सूर्यादि जगत वासना में भासता है, और उन सूर्यादि जगत के प्रकाश्य घटादि भी वासना में ही रहते हैं। जो भी स्वप्न में पदार्थ हैं वे सब के सब वासनामय हैं, यानी मन के उद्भूत वासना ही अपने विषय के रूप में भास रही है, उद्भूत वासनाएं। और उन सब का अवभास प्रकाशकत्वेन रूपेण स्वप्न में भासने वाले सूर्यादि का भी और उनके प्रकाश्य के रूप से भासमान घटादि का भी अवभाषक एक साक्षी है। स्वप्न साक्षी भाष्य माना जाता है ना, तो साक्षी भाष्य हुआ। ऐसे ही जागृत में प्रकाशक के रूप में भासने वाला सूर्यादि जगत और प्रकाश्य के रूप में भासने वाला घटादि जगत, ये दोनों के दोनों दृश्य कोटि में है और इनका दृष्टा है। तस्य भाषा शब्द से बताया गया जो परमात्मा का स्वरूपभूत भान, यानी प्रकाश स्वरूप परमात्मा, वह समष्टि साक्षी है और उसका प्रकाश्य है, साक्ष्य है ये सारा समष्टि जगत सूर्यादि। तो यहाँ पर बताया गया एक प्रकार से तस्य भाषा सर्वम इदम विभाति से शोधित तदर्थ को, तस्य भाषा सर्वम इदम विभाति में परमात्मा का स्वरूपभूत भान से ही प्रकाश्य तथा प्रकाशक जगत भाषित हो रहा है, ये दिखा करके सूर्यादि प्रकाशक तथा प्रकाश्य जगत का जो प्रकाशक है वह शोधित तदर्थ है, ये अर्थ निकलेगा ना। और उस शोधित तदर्थ के साथ शोधित त्वमर्थ का मैं के रूप में अनुभव, ये वाक्य अर्थ हो जाएगा। इसे बताया जा रहा है इस मंत्र के, इस खंड के अंतिम मंत्र से। इस मंत्र खंड के अंतिम मंत्र का उच्चारण कर लें।
ब्रह्मैवेदममृतं पुरस्तात् ब्रह्म पश्चात् ब्रह्म दक्षिणतः श्चोत्तरेण ब्रह्म पश्चात् ब्रह्म दक्षिणतः श्चोत्तरेण अधश्चोर्ध्वं च प्रसृतं ब्रह्मैवेदम् विश्वमिदं वरिष्ठम्। ब्रह्मैवेदम अमृतम पुरस्तात्। तो पुरस्तात् इदम अमृतम ब्रह्मैव, ऐसा अन्वय करना। तो पुरस्तात् शब्द का अर्थ है सामने, पूर्व दिशा में। क्या मतलब, हम जहां खड़े हैं तो वहां पर यदि हम पूर्व दिशा के अभिमुख हैं तो पुरस्तात् शब्द का अर्थ निकलेगा पूर्व दिशा, तो पश्चात शब्द का अर्थ निकलेगा पश्चिम दिशा, दक्षिण का अर्थ निकलेगा दाहिने बाजू वाली दिशा, उत्तर हो जाएगी बाएं वाली दिशा, और अध और ऊर्ध्व दिशाएं का मतलब सब ओर, सभी दिशाओं में। यहाँ 6 दिशाएं बताई हैं और 4 कोणों में जो 4 ईशान, आग्नेय, नैऋत्य और वायव्य ये दिशाएं हैं, इनको भी स शब्द से ग्रहण करना या तो उपलक्षण विधया ग्रहण करना। का मतलब 10 दिशाओं में विद्यमान जो पदार्थ है उसे इदम शब्द से लेना। पुरस्तात् इदम अमृतम ब्रह्मैव, ऐसा अन्वय करना। तो सामने भासमान जो पदार्थ है, पुरस्तात् यानी सामने, और इदम शब्द से लेना जो अविद्या अवस्था में सामने भास रहा है अनात्मा जगत, अब्रह्मत्वेन रूपेण जगत। घटादि सामने दिख रहे हैं घटादि रूप से, तो वे यद्यपि ब्रह्म ही है लेकिन अब्रह्म से प्रतीत हो रहे हैं। तो जो ब्रह्म होता हुआ भी अविद्या से अब्रह्म सा प्रतीत हो रहा है भ्रांति से, अध्यारोपित पदार्थ, उनको इदम शब्द से लेना। जैसे रस्सी के अज्ञान से सर्प होता, रस्सी होती हुए भी अरस्सी सी प्रतीत होती है सर्प रूप से, वो रस्सी ही अरस्सी यानी सर्प के रूप में प्रतीत हो रही है, वो अध्यारोपित सर्प है। ऐसे है एक ब्रह्म ही परमार्थ सत्य, अमृतम का अर्थ है सत्यम। तो परमार्थतः अविनाशी एक ब्रह्म ही है और उसमें अध्यारोपित है ये सामने प्रतीयमान घटादि अब्रह्म से पदार्थ, वे अध्यारोपित है। तो यहाँ पर इदम शब्द से ग्रहण करना अर्थाध्यास को भी यानी अध्यस्त पदार्थों को भी भ्रांति से प्रतीयमान सामने वाला द्वैत उसे भी और द्वैत की प्रतीति को भी,
इदम शब्द से लेना। तो ये ज्ञानाध्यास तथा अर्थाध्यास जो सामने दिख रहा है वह विवेकी के दृष्टि में ब्रह्म ही है, अमृत ब्रह्म ही है। जैसे भ्रांत पुरुष को सामने प्रतीत होने वाला सर्प भ्रांति से विवेकी के दृष्टि में वह सर्प रज्जु ही है, सर्प ही नहीं, और भ्रांत पुरुष के लिए वो सर्प भास रहा है। ऐसे भ्रांत पुरुष को सामने भासमान जो द्वैत प्रकाशक रूप से वह अमृत ब्रह्म ही है विवेकी के लिए। ऐसे कहते हैं पश्चात इदम अमृतम ब्रह्मैव, पूर्व वाक्य से इदम को और अमृतम को ले आना, अमृतम को जोड़ देना ब्रह्म के साथ और इदम को पश्चात इदम, यानी हम जहां खड़े हैं तो वहां जिधर हमारा पृष्ठ भाग है, पीछे वाला हिस्सा है, उधर भी कुछ पदार्थ हैं और वहां भी जो द्वैत प्रतीत हो रहा है पीछे वाले भाग में, वह भी द्वैत परमार्थतः विवेकी के लिए अमृत ब्रह्म ही है। और दक्षिणतश्च, तो दक्षिण दिशा के ओर यानी दाहिनी दिशा के ओर अविवेकी को भासने वाला जो द्वैत वह विवेकी के लिए अमृत ब्रह्म ही है। और उत्तरेण यानी बाई दिशा के ओर जो प्रतीत हो रहा है वह भी द्वैत अविवेकी को भासेगा द्वैत और विवेकी के लिए अमृत ब्रह्म ही है। यानी ब्रह्म को छोड़ करके और कुछ है ही नहीं विवेकी के लिए। अधश्च ऊर्ध्वंच, तो ऊपर नीचे प्रसृतम इदम, तो प्रसृतम यानी प्रगतम यानी प्रविष्टम, तो ऊपर नीचे सब और जो प्रगत है, प्रविष्ट है, अनुगत है, कौन? इदम यानी जगत, वो सब का सब प्रसृतम इदम ब्रह्मैव, वो अमृत ब्रह्म ही है विवेकी के लिए। ब्रह्मैव में एवकार व्यावर्त्य है भ्रांति से प्रतीयमान द्वैत का, अब्रह्म का। और इदम विश्वम वरिष्ठम ब्रह्मैव, ऐसा अन्वय करना। तो इदम ईश्वम, तो विश्वम ये सर्वनाम है ना, सर्व शब्द का पर्याय है। विश्व और सर्व ये दोनों पर्यायवाचक शब्द हैं, सर्वाधिगण में आते हैं। इसलिए इदम विश्वम का अर्थ निकलेगा ये सारा जगत। वह क्या है? तो कहते वरिष्ठम ब्रह्मैव, वह वरिष्ठ ब्रह्म ही है। वरिष्ठ कहते हैं वरों में, और वर कहा जाता है वर्णीय को, सुंदर को, निर्दोष को। तो सुंदर जो ब्रह्म है, जगत में अनेक सुंदर पदार्थ हैं, उनमें जो सबसे सुंदर है उसे कहा जाएगा वरिष्ठ, वरों में सबसे श्रेष्ठ। तो वो कौन है? वर्णीय ब्रह्म ही, क्योंकि वरिष्ठ होता है वर्ण करने योग्य पदार्थों में
सबसे अधिक वर्णीय माना जाएगा जिसमें एक भी दोष नहीं है, और जो शुद्ध है, नित्य है, निर्दोष है, वह होगा वरिष्ठ। और बाकी अनेक दोषों से युक्त पदार्थ की अपेक्षा लोक में वर्णीय माना जाता है कम दोष वाले को, और उससे भी कम दोष जिसमें है वह और वरतर हो जाता है। और अनेकों वर पदार्थों में सबसे वरतम माना जाएगा तम प्रत्यय और इष्टन प्रत्यय एक दूसरे के समान अर्थ में होता है। वरतम और वरिष्ठ इन दोनों का एक अर्थ निकलेगा। तो वरों में सबसे श्रेष्ठ निरतिशय वर, ये दिखाने के लिए वरिष्ठ, इसमें इष्टन प्रत्यय है। तो ब्रह्म के सामने सब के सब अवर हैं, और ब्रह्म ही निरतिशय वर है। ब्रह्म से भी वरतम दूसरा कोई नहीं है, श्रेष्ठतम कोई नहीं है, इसलिए ब्रह्म हो गया वरिष्ठ। और वो वरिष्ठ ब्रह्म कौन है? तो कहते इदम विश्वम, ये सारा का सारा, विश्व यानी सारा और इदम यानी जगत, ये वरिष्ठ ब्रह्म ही है। भ्रांति से उसमें विकार रूपता को देख करके निकृष्टता, कनिष्ठता ये सब आती है, नहीं तो है वर्तम ब्रह्म ही। तो यहां पर जगत के वाचक इदम शब्द का और अधिष्ठान के परामर्शक ब्रह्म का समानाधिकरण प्रयोग हुआ ना प्रत्येक वाक्य में। इदम है ब्रह्मैव इदम अमृतम, यहाँ ब्रह्म और इदम एक विभक्त्यंत है ना। ऐसे पश्चात ब्रह्म, दक्षिणतः ब्रह्म, इसमें इदम शब्द का अनुवर्तन लाना है, वो सब के सब एक विभक्त्यंत है। और अधश्च ऊर्ध्वंच प्रसृतम ब्रह्मैव इदम, यहाँ पर इदम प्रसृतम ब्रह्मैव, ये भी समानाधिकरण प्रयोग है, एक विभक्त्यंत प्रयोग है। और इदम विश्वम वरिष्ठम ब्रह्मैव, ये भी समानाधिकरण प्रयोग है। तो प्रत्येक वाक्य में जगत के वाचक इदम तथा विश्वम और सर्वम शब्द का और ब्रह्म का समानाधिकरण प्रयोग है। ये समानाधिकरण प्रयोग बताता है तत्त्वमसि वाक्य में भी समानाधिकरण प्रयोग है तत् और त्वम का, और यहाँ पर भी ब्रह्मैव इदम, इसमें जगत के वाचक इदम शब्द और अधिकरण के वाचक ब्रह्म शब्द का, अधिष्ठान के वाचक ब्रह्म शब्द का समानाधिकरण प्रयोग है। लेकिन दोनों में समानाधिकरण्य एक ही अर्थ में नहीं है। तत्त्वमसि में जो तत् और त्वम इन दो पदों का परस्पर समानाधिकरण्य है, वह मुख्य एकत्व अर्थ में है, अभेद अर्थ में है। और यहाँ पर बाध अर्थ में समानाधिकरण प्रयोग है। इदम ब्रह्मैव, इसमें इदम शब्द का अर्थभूत जो जगत और जगत का जो अपना नाम रूप है उसका बाध करके जो अवशिष्ट रहता है, अध्यस्त पदार्थ के अध्यस्त स्वरूप का बाध करके जो अवशिष्ट रहा वो रहेगा अधिष्ठान। और अध्यस्त के स्वरूप का बाध करके अधिष्ठान रूपता इदम शब्द के अर्थभूत जगत में बताई जा रही है, इसलिए बाध समानाधिकरण माना जाता है यहाँ पर।
तो इस प्रकार ये जो ब्रह्मैवेदम अमृतम पुरस्तात् ब्रह्म पश्चात ब्रह्म दक्षिणतश्चोत्तरेण अधश्चोर्ध्वं च प्रसृतम ब्रह्मैव इदं विश्वमिदं वरिष्ठम। यहाँ पर ये उपसंहार मंत्र है द्वितीय खंड का, बताया गया एक प्रकार से सर्वम खल्विदम ब्रह्म छांदोग्य में जो कहा गया था, और गीता में वासुदेव सर्वमिति, ऐसे इस मंत्र से सारे जगत की ब्रह्म रूपता को बताया गया, जगत के अपने नाम रूपात्मक स्वरूप का बाध करके। इस प्रकार द्वितीय मुंडक का विचार पूरा, द्वितीय मुंडक के द्वितीय खंड का विचार पूरा हो जाता है। इसी के साथ द्वितीय मुंडक भी पूरा हो जाता है। तो इति द्वितीय मुंडके द्वितीय खंडः इति द्वितीय मुंडकम समाप्तम। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंशस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं जदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने, व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।